प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवती की महिमा का वर्णन। नारद जी बोले, जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे इस प्रकार पूछा तब मैंने आसन पर बैठकर महामाया के प्रभाव से उत्पन्न हुआ सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। मैंने कहा, पिताजी, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु की प्रवंचना में मैं फंस गया था। बहुत वर्षों तक स्त्री के वेश में रहने की व्यवस्था मेरे सामने उपस्थित थी। पुत्र शोक से उत्पन्न हुए महान क्लेश मुझे भोगने पड़े हैं। फिर उन्हीं की अमृतमयी कोमल वाणी ने मेरे अंतःकरण में ज्ञान का संचार भी किया है। उनकी आज्ञा से सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुषाकार नारद के रूप में परिणित हो गया। ब्रह्मन, उस समय मेरे मन में जो इस प्रकार का मोह उत्पन्न हो गया था उसका क्या कारण है? स्त्री वेश प्राप्त होते ही मेरा पूर्व ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। ब्रह्मन, यह माया मेरी समझ से बाहर है। कारण यह माया अत्यंत दुर्वय ज्ञान संहारक एवं मोह की स्पष्ट प्रवृत्ति का जो ठहरी। संपूर्ण शुभ और अशुभ परिस्थितियां सामने आई और उनका अनुभव करके मैं सम्यक समझ भी गया। पिताजी, इस माया को कैसे जीता जाए, इसका उपाय आप बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ये सारी बातें बतला दी तब वे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवता, महात्मा, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी तथा वायु पीकर योग के अभ्यास में तत्पर योगी भी इस माया को सुगमता पूर्वक जीतने में असमर्थ है। इस असीम शक्तिशाली माया को सम्यक प्रकार से जानने में मेरी बुद्धि भी असफल है। सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली यह महामाया प्राय सभी के लिए दुर्विज्ञ है। काल, कर्म और स्वभाव आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी है। विद्वान इस प्रकार की अपरिमित शक्ति रखने वाली महामाया के विषय में तुम शोक मत करो, साथ ही तुम्हें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, कारण हम सभी इसके प्रभाव से मोहित हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पिताजी के वचन सुनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया। तब मैं उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों को देखता हुआ यहाँ आ पहुंचा। अतएव कौरवों में सर्वोत्तम व्यास जी, तुम भी कौरवों के नाश से उत्पन्न हुए मोह का परित्याग करके भगवती जगदम्बा में चित्त लगाकर यहाँ सुखपूर्वक समय व्यतीत करो। अपने द्वारा ऊंच अथवा नीच जो कर्म बन चुके हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का हृदय में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर मुझे समझाने के बाद नारद जी वहां से पधार गए। उनकी कही हुई बातों पर विचार करता हुआ मैं सरस्वती नदी के तट पर ठहर गया। उस समय उत्तम सारस्वत कल्प चल रहा था। समय व्यतीत करने के विचार से मैंने श्रीमद् देवी भागवत की रचना आरंभ कर दी। राजन, यह श्रेष्ठ पुराण संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाला, अनेक प्रकार के उपाख्यानों से संयुक्त तथा वेद के प्रमाण से ओतप्रोत है। राजन, इसमें संदेह करना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला व्यक्ति काठ की पुतली हाथ में लेकर उसे अपने अधीन नचाया करता है, वैसे ही यह माया चराचर संपूर्ण जगत को नचाने में लगी रहती है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, दानव एवं मानव हैं, वे सभी मन और चित्त का अनुसरण करते हैं। राजन, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण ही सर्वथा सब में कारण होते हैं। कार्य कारण को लेकर ही होता है, यह बिल्कुल निश्चित है। माया से उत्पन्न हुए तीनों गुण पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि शांत, रौद्र और मूढ़ 3 प्रकार का भेद इनमें पाया जाता है। भला सदा इन गुणों का आश्रित पुरुष इनके अभाव में कैसे कायम रह सकता है? जिस प्रकार संसार में तंतुविहीन पट की सत्ता मानना असंभव है, वैसे ही तीनों गुणों से हीन प्राणी के विषय में समझना चाहिए। यह बिल्कुल निश्चित बात है। नरेंद्र, देवता, मानव अथवा पशु किसी का भी शरीर गुण रहित होने पर वैसे ही कायम नहीं रह सकता जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता। गुणों का संयोग होने से ही इन ब्रह्मादि प्रधान देवताओं के मन में कभी प्रसन्नता होती है, कभी उदासीनता छा जाती है।
और ये कभी विवादग्रस्त भी हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी 14 मनु प्रत्येक युग में कुलों के अधीन रहकर कार्यभार संभालते हैं। तब फिर राजेंद्र, इस जगत में रहने वाले अन्य साधारण व्यक्तियों के लिए कौन सी बात है? देवता, दानव, मानव आदि सारा प्राणी जगत माया के अधीन है। अतएव राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया की अधीनता में रहकर उसके आज्ञानुसार ही चेष्टा करता है। यह माया परम तत्व के रूप में सदा सम्मिलित रहती है। उस परम तत्व की आज्ञा पाकर प्राणियों को प्रेरित करना इसका नित्य का कार्य है। उस माया को सहचरी रूप में स्वीकार करने वाली भगवती परमेश्वरी सदा उसे साथ लिए रहती है। इसलिए सच्चिदानंदमय विग्रह धारण करने वाली उस भगवती को माहेश्वरी कहा गया जाता है। उनके ध्यान, पूजन, नमस्कार और जप में सदा तत्पर रहना चाहिए। इससे अपनी दयालुता के कारण वे प्राणी को माया रहित बना देती हैं। अपनी अनुभूति प्रदान करके वे माया को हर लेती हैं। अतएव इन भगवती परमेश्वरी को भुवनेश्वरी कहा गया है। इनके समान त्रिलोकी में कोई सुंदरी नहीं है। राजन, यदि इनके रूप का ध्यान करने में चित्त निरंतर लग जाए तो सत स्वरूपणी माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है? अतएव यदि माया को दूर करने की इच्छा हो तो सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की आराधना छोड़कर अन्य किसी की उपासना करना अनुचित है। जिस प्रकार अंधकार किसी दूसरे सघन अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु उसे मिटाने में सूर्य, चंद्रमा, बिजली अथवा अग्नि के तेज ही समर्थ है, उसी प्रकार माहेश्वरी भगवती जगदम्बा ही अपनी प्रभा से माया को दूर करती है, ऐसा जानना चाहिए। अतः मायिक गुणों से निवृत्त होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए। राजेंद्र, वृत्तासुर वध आदि कथा के विषय में तुमने जो प्रश्न किया था उसका वर्णन मैं सम्यक प्रकार से कर चुका। अब दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? सुवृत, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के इस पूर्वार्ध की को मैंने कह सुनाया। इसमें देवी की महिमा विस्तार पूर्वक कही गई है। भगवती जगदम्बा का यह रहस्य जिस किसी को नहीं सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। जो भक्त शांत स्वभाव, देवी भक्ति का प्रेमी शिष्य, अपना बड़ा पुत्र अथवा गुरु भक्ति से युक्त हो, उसके सामने इसका वर्णन करे। यह पुराण संपूर्ण पुराणों का सार, समस्त वेदों की तुलना करने वाला एवं प्रमाणों से परिपूर्ण है। जो मानव भक्ति पूर्वक उच्च विचार से इसका पाठ एवं श्रवण करता है, वह निश्चय ही इस जगत में ज्ञानी और धनी होने का सुअवसर प्राप्त कर लेता है।